नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। सुबह से ये सभी चर्चाएं आपको मिल रही हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर एक भारी परिवर्तन हुआ है। बेसिकली एक ना अब एक गैजेट चेंज हुआ है जिस गैजेट चेंज की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखो, इसको बोलते हैं नियमावली परिवर्तन। जो अभी आपको देखने को मिला है, इस चीज को नियमावली परिवर्तन बोला जाता है। ये गैजेट ऑफ इंडिया, गैजेटर चेंजेस को कहा जाता है। मतलब ये क्या है, ये मतलब तुरंत आदेश से लागू किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बाद में होगा, नहीं, ये तुरंत आदेश के साथ लागू होता है। जो आपको यहां पर आपको देखने को मिला, इसमें बताया गया है कि ये जो मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 को आपका ये जो है पब्लिश होने के लिए वहां पर आया था और अभी 26 अक्टूबर है, तब तक जाकर ये पारित होकर वहां से निकल चुका है। रेलवे मंत्रालय के द्वारा इसको अधिसूचना के तौर पर 17 अक्टूबर को भेजा था। 11 में ये हमारे कमिश्नरी के अंदर पेश हुआ, उसके बाद इसको वहां से पारित माना गया। इसके अंदर बताया क्या गया है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि कार्यपालक कैडर के लिए शारीरिक स्तरमान जो है, कार्यपालक कैडर के बल में नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए भर्ती के शारीरिक स्तरमान के बराबर होगा, जो ऊंचाई 170 है, बिना फुलाए 80 और फुलाकर 85। ठीक है, अब हम बताएं भिन्न के लिए स्तर कौन सा है। ठीक है, जो ऐसे लोग हैं जो इससे भिन्न हैं, यानी जो कैटेगरीज अलग है, तो वह 165, 80, 85 अलग तरीके से दिया गया है। तो इसके बारे में समझना। इन उपखंडों के अंदर परिवर्तन किया गया है। सिर्फ उपखंडों के अंदर परिवर्तन करने के पीछे का कारण क्या है, वो थोड़ा सा हमें बता दीजिए। देखो, उपखंडों के अंदर कार्य जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, वो परिवर्तन क्या है वो समझिए। यहां पर अभी तक जो होता था, यहां पर आरपीएफ का जब एग्जाम होता था, आरपीएफ एग्जाम हो रहा है, तो आरपीएफ का एग्जाम होने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक होता था कि रेलवे को खुद करा रहा है, रेलवे को खुद करा रहा होता था। ठीक है, और उसके लिए जब रेलवे को खुद कराता था तो उसकी अपनी एक सर्टेन तरीका होता था कि वो यहां पे हाइट कितनी लेता था, 165 लेता था मेल कैंडिडेट में, एससी एसटी के लिए 160 लेता था। बट अब उसने चेंज कर दिया है, ये 170 आ गया, ये 165 आ गया है। ये उन्होंने एक मेजर चेंजेस में दिया है। ये 80-85 सेम रहा है, पहले भी 80-85, अभी भी 80-85। ये 76.2, 81.2 ये चेंज करके ये भी इसमें परिवर्तन किया गया है। ठीक है, ये भी परिवर्तित है। ठीक है, गढ़वालीज के लिए इसके अंदर जैसे यहाँ कंडीशंस दी गई हैं, तो यहाँ उस प्रकार की कंडीशंस नहीं दी गई हैं। क्यों हटा दी गई हैं वो समझिएगा, आगे मैं बताऊंगा। कैटेगरी के अंदर रनिंग जो थी वो 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में थी। यहाँ 800 मीटर रनिंग होती है। ये जो रनिंग होती है ये कांस्टेबल फीमेल के लिए होती थी। लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह सब कुछ रहता था। तो ये तब था जब रेलवे इसका एग्जाम खुद से कंडक्ट कराता था। बट जैसा अभी लग रहा है, आसार हैं, आशंकाएं हैं। ठीक है, पहले जैसे जनरल अवेयरनेस 50 की है, अर्थमेटिक 35 का है, जनरल इंटेलिजेंस 35 की, ये सिलेबस आ रहा होता था। बट अब इसमें मेजर चांसेस ये हैं कि अब आपका ये जो एग्जाम है आरपीएफ का, क्योंकि यह एक कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, ये कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है और एसएससी जीडी के एग्जाम के साथ इसको मर्ज किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर पहले भी रह चुकी है। तो एसएससी जीडी के साथ मर्ज हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि कांस्टेबल लेवल के ज्यादातर एग्जाम इसके थ्रू कंडक्ट हो रहे होते हैं। वो भले ही आपके नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी एनआईए के हो, एसएसएफ के रहे हो, सीआईएसएफ के रहे हो, सीआरपीएफ के रहे हो, ठीक है, असम राइफल्स के रहे हो, बीएसएफ के रहे हो, ठीक है, या फिर अब इसके अंदर एड ऑन होते हुए आपको यह भी पता लग जाएगा कि भले ही वो आरपीएफ के कांस्टेबल के पद रहे हों, वो सब इसी में आएंगे। तो इसमें मेजर परिवर्तन क्या पड़ेगा? एक मेजर परिवर्तन उन लोगों के लिए पड़ेगा जिनकी हाइट कम है, क्योंकि जिनकी हाइट कम है उनको इससे तकलीफ होने वाली है, क्योंकि एसएससी जीडी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, जो कि राजपत्र के अंदर क्लियर तौर पे पता लगा। तो ये इसी दशा में है कि भाई एसएससी जीडी के अधीन ये होगा। तो ये क्लैरिटी हुई पहली। दूसरी क्लैरिटी यहां समझिएगा कि सर एसएससी जीडी का एग्जाम फिर होना कब है। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अगर आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 2 पे, पेज नंबर 4 पे, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है। यहां पे अगर मैं देखता हूं कि एसएससी जीडी के लिए जो फॉर्म्स वगैरह के लिए डेट तो इन्होंने दी नहीं है, ठीक है, बट हमें यहां पता लग जाता है कि डेट भले ही ना दी हो, लेकिन ये एग्जाम को लेकर सजग है। जनवरी और फरवरी 2026 में एग्जाम कराने वाले हैं। मैक्सिमम खींच के भी डिले हुआ तो फेब तक जाएगा, फेब से ज्यादा डिले नहीं जाएगा। तो उस आधार पर, उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है, जब वो आरपीएफ को कंसीडर करते हुए चलेगा तो वो पेपर आपको देखने को मिल जाएगा फरवरी के महीने में मैक्सिमम। वो जनवरी फरवरी में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, जन फेब में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो पॉइंट तो ये रहा। अब इसमें आरपीएफ भी होगा, बाकी भी हो, ठीक है सर। तो इसमें परिवर्तन क्या हुआ है? परिवर्तन ये है कि भैया अब तक जो इसका सिलेबस रहा था, ये सिलेबस अब नहीं रहेगा। अब सिलेबस बहुत साधारण बन जाएगा। न्यू अपडेटेड सिलेबस अलग होगा, क्योंकि जो न्यू अपडेटेड सिलेबस होगा
अपडेट सिलेबस जो आपको देखने को मिल जाएगा वो समझते हैं हम। न्यू अपडेटेड सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस आप समझिए, बताते हैं सर। न्यू अपडेटेड सिलेबस हमें देखने को मिलेगा मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज, या रीजनल भी कई बार चुनी जा सकती है। इसमें इसमें 20-20 नंबर के रहेंगे, 20 20 20 और 20। अब ये पैटर्न रहने वाला है। तो रेलवे वाले बच्चों को भी हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक भाषा को पढ़ना होगा, प्लस एज क्राइटेरिया इसके अंदर वेरी रहने की उम्मीदें हैं कि एज क्राइटेरिया शायद इसके अंदर अलग रहने की उम्मीद है, क्योंकि भाई 18 से 23 जो चल रहा था उसमें मेरे ख्याल से परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आना चाहिए, वरना जो रेलवे के ऊपर डिपेंडेंट एस्पिरेंट्स हैं उनको इससे ज्यादा दिक्कतें होंगी। मेरा यही मानना है। आपका इसके संबंध में क्या मानना है वो जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। लेकिन एक बात समझना कि जैसे अब ये यहां पे पहुंचा, उस सिलेबस पे पहुंचा, तो भाई उसमें परिवर्तन होगा, सिलेबस नया होगा, तो रेलवे वाले बच्चे जो सिर्फ रेलवे से जुड़े हो उनको दिक्कत आएगी। हालांकि इसके जो फॉर्म में 10 से 12 लाख स्टूडेंट भर रहे होते हैं, जो पीछे भरे भी हैं 10 से 12 लाख स्टूडेंट ने, तो एक बहुत बड़ा नंबर से प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इन चीजों को बता रहा हूं। दूसरी बात यह है कि इसके लिए जैसे अगर आपके लिए कोई स्पेशल चीज मैं अगर आपके लिए करना चाहूं, तो इसमें करंट अफेयर का एक अच्छा खासा पोर्शन होता है जो एसएससी के किसी भी एग्जाम में आता है। हमने अपनी तरफ से कुछ नई जो ई बुक्स वगैरह लॉन्च करी हैं, जैसे ये वाली ई बुक है। तो ये वाली ई बुक कैसे है, एकदम करंट अफेयर्स के लिए। ये अगस्त 2025 का एडिशन है। ऐसे सारे एडिशन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है। आपको बैच लेना है वो करवेल पे है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आप इसको कैसे ले सकते हो। बड़े प्यार से मैंने इसको पूरी तरीके से इंडेक्स के तौर पर कि सबसे मतलब वर्तमान में कौन क्या है, ये पहला है। ठीक है, पेज नंबर तक इसमें मैंने बताए हैं। लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसके अंदर क्या है, भारत के सभी राज्य हैं, थीम है, या सब कुछ है। ये कहां से कहां तक है, लास्ट 1 साल की है ये, और अगस्त 2025 तक अपडेटेड है। तो आपके पेपर के लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली है। तो इसको आप डाउनलोड जरूर कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मुश्किल से मुश्किल बहुत छोटी सी कॉस्टिंग के साथ आपको मिल जाएगी, क्लिक करते सीधा पेमेंट एंड देन ये आपको मिल जाएगी। इसके अलावा क्योंकि एसएससी जीडी बहुत जल्दी आने वाला है, दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी आने वाला है, तो मेरा बहुत निजी मन है कि मैं आपकी रेगुलर क्लासेस इसमें स्टार्ट करूं। ये निजी मन है मेरा, ठीक है, पर्सनल मेरा ये मानना है कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए एक रेगुलर सीरीज स्टार्ट करूं शाम के 5 बजे। ठीक है, 5 PM के, मतलब ऐसा मेरा मानना है। अगर आप तैयार हैं तो जरूर बताना। ये जो भी परिवर्तन हुआ सारा परिवर्तन देख लेंगे। अब की बार जीडी पर आपका सिलेक्शन होगा इस बार, इस बात को निश्चित तौर पर समझ लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक उस चीज की है, आप लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बढ़िया फायदेमंद चीज है, बहुत छोटी सी है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ रहता भी नहीं अपना। और दूसरी चीज ये है कि इस चीज के लिए भी चीजें चल रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए हम चीजें आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि चीजें बीच में रखी जाए। ये जो चैनल है ना बाबू, जीत राणा जीएस, ये चैनल मेरा है ही नहीं, ये चैनल है आप लोगों का। ठीक है, ये चैनल पूरी तरीके से आप लोगों का है, और इसके अंदर कोर्सेज वगैरह जो अवेलेबल है, जैसे आपको पूरी चीजें करनी है, दिल्ली पुलिस में पूरी चीजें करनी है, आप देख लीजिए। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं भाई। पॉलिटी का 1 शॉट डाल दिया, हिस्ट्री का 1 शॉट डाल दिया, मतलब हर चीज की 1 शॉट, कंप्यूटर की थियरी करा दी, मिडावल की तो थियरी तक करा दी। बाकियों की चल रही है, धीरे धीरे वो भी होगी, छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। और जो बच्चे मूल विधि को लेकर डिमांड्स कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मूल विधि की क्लास कल से स्टार्ट है, कल दोपहर 1 बजे क्लास है। मिलते हैं सीधा क्लासेस में। डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।